Hello students, today we will read SST Part 1 Civics Chapter 4 Municipality and Municipal Corporation. So students, आज हम SST Part 1 में नागरिक शास्त्र से चैप्टर 4 नगर पालिका और नगर निगम के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो. हमने पिछले चैप्टर में हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था. इस जो चैप्टर में हम नगर पालिका और नगर निगम के बारे में डिस्कस करेंगे. देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है. लेट्स सी. सीतापुर इज अ स्मॉल टाउन. Ramesh, Radhika and Samina study in the middle school. Since the last 2-3 days, the children are having difficult time. There is no water in the school. There is no water to drink or to wash hand. This morning when the children reached school, they saw that some people had dug out the water pipe and were laying down a new one. The children were very happy. They would now have ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल. बच्चों, सीतापुर एक छोटा सा शहर है. यहाँ के एक मोहल्ले में माध्यमिक शाला है जिसमें रमेश, राधिका और समीना पढ़ते हैं. पिछले 2-3 दिनों से बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही थी. स्कूल के नल में पानी नहीं आ रहा था. स्कूल में पीने के लिए या हाथ धोने के लिए पानी नहीं था. आज सुबह जब बच्चे स्कूल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कई लोग शाला के नल के पाइप को खोदकर निकाल रहे हैं और उसकी जगह नया पाइप बिछा रहे हैं. बच्चे बहुत खुश हुए कि अब उन्हें स्कूल में ही पीने का पानी मिलने लगेगा. स्टूडेंट्स, आपके मोहल्ले के पार्षद के जो है नगर पालिका के सदस्य कौन हैं, आपको पता होना चाहिए. और आपके शहर की समस्याओं का समाधान कौन सी संस्था करती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए. आपके नगर पालिका के अध्यक्ष का क्या नाम है, आप इसे पता कीजिए. बच्चों, आपको भी जब स्कूल में जाते हैं तो आपको भी पानी की आवश्यकता होती है पीने के लिए और हैंड वॉश करने के लिए. ये जो है पानी की समस्या सभी लोगों के साथ होती है. पानी का महत्व हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पानी कितना इम्पोर्टेंस है. वाटर क्या है, लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस है. अब देखते हैं आगे इस चैप्टर में और क्या बताया गया है. When the teacher came to the class, Ramesh asked her, "Madam, who is getting the water pipe repaired? Will we have to pay for it?" The teacher replied, "No, we will not have to pay for it. This is the work of the municipality. I had informed the municipal member of councillor of our ward. I had told him that as there is no water supply in the school, the children are facing much difficulty. The councillor is getting the pipe repaired by the employees of the municipal council." कक्षा में जब बड़ी बहन जी आई तो रमेश ने उनसे पूछा, जब मैडम आई क्लास में तब पूछा कि मैडम, ये पानी का पाइप कौन सुधरवा रहा है, क्या हमें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे? मैम ने कहा, नहीं, नो, यह तो अपने नगर पालिका का काम है. मैंने अपने मोहल्ले के पार्षद से कहा था कि स्कूल में पानी नहीं आ रहा है. पानी के लिए सब बच्चे परेशान हो रहे हैं. पार्षद द्वारा ही नगर पालिका के कर्मचारियों से बोलकर ये मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है. सब बच्चे नगर निगम के बारे में जानना चाहते थे. सबके मोहल्ले में कोई न कोई समस्या थी. वे जानना चाहते थे कि नगर पालिका इस संबंध में क्या क्या कर सकती है. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी नगर पालिका के अध्यक्ष का क्या नाम है, आप लोग भी पता कीजिए और आपकी कौन कौन सी समस्या है ये भी आप लोग जानिए. Each ward faced some problem or the other. Thus the whole class wanted to know more about the municipality and how it could help it solving the problem of their ward. Therefore, the teacher asked the student to talk about the problems of their wards. मैम ने जो सबसे कहा कि वे अपने अपने मोहल्ले की समस्याओं के बारे में बताएं. राधिका बोली, बहन जी, हमारे मोहल्ले की गलियों में रात को लाइट नहीं जलती, बहुत अंधेरा रहता है और शाम के बाद चलने में हमें डर लगता है. वहाँ कई बार चोरियाँ भी हो चुकी हैं. मीन्स
राधा ने जो बारी बारी से क्या किया, मैम को अपना प्रॉब्लम बताया। सबसे पहले राधिका ने कहा, क्या कहा था, देयर आर नो स्ट्रीट लाइट इन अवर वार्ड, हमारे गली मोहल्ले में क्या है, जो है लाइट नहीं है। वी आर स्कैर्ड टू मूव आउट आफ्टर डार्क, सेवरल थीव्स हैव आल्सो टेकन प्लेस, चोरी होने का डर लगा रहता है। देन रमेश ने क्या कहा, रमेश ने भी अपनी समस्या बताई। मैम वी लिव इन हट्स, वी हैव 2 street light in our ward, also there are no roads and drains, lots of garbage laying on the path make it difficult to walk on them। रमेश ने क्या कहा, बहन जी हम तो झोपड़ी में रहते हैं, हमारे मोहल्ले में लाइट तो जलती है मगर सड़कें व नालियाँ नहीं बनी है, रास्ते में कीचड़ भरा रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है। देन नेक्स्ट किसने कहा, कल्लू ने कहा, इन आवर वार्ड द रोड्स आर मेड ऑफ सीमेंट बट वी हैव अ वाटर प्रॉब्लम, वाटर इज सप्लाइड फॉर ओनली 1 hour इन अ डे। कल्लू क्या बोला, अरे हमारे मोहल्ले में तो सीमेंट की सड़कें बनी है, नल में पानी बहुत कम आता है, दिन में वह केवल 1 ही घंटा चलता है, पानी की बड़ी परेशानी है। सलमा, अब सलमा कहती है, सलमा क्या कहती है, इन आवर वार्ड ऑल अदर थिंग्स आर फाइन बट द रोड आर नॉट क्लीन प्रॉपरली, गार्बेज कीप ऑन कलेक्टिंग एंड इट स्टिक। मीन्स सलमा क्या कहती है कि हमारे मोहल्ले में बाकी सब ठीक है लेकिन सड़कों की साफ सफाई नहीं होती है, गंदगी इकट्ठी होती रहती है और बदबू आती है, सलमा बोली है ना। फिर इस तरह सब बच्चों ने अपने अपने मोहल्ले की समस्याएं सुनाई। द स्टूडेंट्स थस शेयर्ड सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ देयर वार्ड, अपने अपने जो है वार्ड की क्या किया उन्होंने समस्याएं बताई। देन अब टीचर्स क्या कहती हैं, टीचर वी इलेक्ट द काउंसलर ऑफ द म्यूनसिपैलिटी फ्रॉम आवर वार्ड, इट इज their duty to solve our problem. If we have any such problem we can convey them to the counselor of our ward। इस पर क्या बोलती है, जो मैम ने कहा उन्होंने बताया कि हम अपने अपने मोहल्ले से नगर पालिका के सदस्य चुनते हैं, उनका काम है कि अपने वार्ड की समस्याओं को नगर पालिका तक पहुंचाएं और उसका हल करवाएं। अगर हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या हो तो हमें अपने पार्षद से बात करनी चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि वे हमारी समस्याओं को जल्द से ही जल्द हल करें। सो स्टूडेंट्स कम लेट्स अस फाइंड आउट। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से जो है वर्क है यहाँ पर जो हो रहा है, नगर पालिका के कौन कौन से कार्य हैं इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये साफ सफाई हो रही है, यहाँ पे जो पानी आने का भी जो क्या है, पानी भी जो बोरिंग से आता है, नल से आता है, वो भी क्या म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका का काम है। और बाकी इसी तरीके के जो वर्क्स हैं जैसे स्कूल का भी काम है, ये सब क्या होता है, ये सब नगर पालिका और नगर निगम के ही काम है, नगर पालिका कार्य करवाती है। सो बच्चों आप देख सकते हैं इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द ग्राम पंचायत, डू यू रिमेंबर हाउ द पंच एंड सरपंच वेयर इलेक्टेड। आपने पिछले चैप्टर में तो देखा था कि ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा है, सो याद कीजिए उसमें पंच और सरपंच कैसे चुने जाते हैं। नगर पंचायत नगर पालिका या नगर निगम वैसे ही बनती है जैसे कि ग्राम पंचायत, ये तीनों ही स्थानीय संस्थाएं जनसंख्या के आधार पर बनाई जाती है। द नगर पंचायत The Nagar Panchayat, municipality and municipal corporation are formed in the same manner as the ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जैसे जिस प्रकार से गठित होती है वैसे ही यहाँ पर भी जो म्यूनसिपालिटी होती है, नगर निगम और नगर पालिका का क्या होता है, गठन होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, जो है कितना जो है जनसंख्या के आधार पर इसे बनाया जाता है। सो अब देखते हैं अ पर्सन हु इज, जैसे कि शहरों और गांव की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और उसमें हजारों
हजारों लोग रहते हैं। बड़े शहरों में तो लाखों लोग रहते हैं। वहाँ की साफ सफाई, प्रकाश, पानी, सड़कें, नालियाँ आदि की व्यवस्था के लिए नगर पालिका या नगर निगम कार्य करती है। नगर पालिका या नगर निगम के सदस्य बनने के लिए हमें कितने वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है? A person who is 21 years or more can contest in the election of municipalities or municipal corporation. There are about 15 to 60 members in the municipal council, where the number of members of municipal corporations can be from 50 to 150. इस नगर पालिका या नगर निगम के सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु आवश्यक होती है। नगर पालिका के सदस्यों की संख्या 15 से 60 होती है। इसी प्रकार नगर निगम के सदस्यों की संख्या 50 से 150 होती है। From municipal election, the city is divided into small areas called ward. All adults or those persons who are 18 years and above in age can cast their votes. A council is elected from each ward from a period of 5 years. It is the duty of this councillor to solve the problems of the people. They plan and execute the policies for the development of the city. पूरे शहर को जनसंख्या के आधार पर वार्डों में बांटा जाता है। शहर के वे सभी लोग जो 18 वर्ष या अधिक उम्र के हों अपना मत दे सकते हैं। ये लोग अपने अपने वार्डों में एक एक पार्षद को 5 वर्ष के लिए चुनते हैं। कितने वर्षों के लिए चुनते हैं? 5 ईयर्स के लिए। लोगों की समस्याओं को नगर निगम या नगर पालिका परिषद में रखना तथा उसका हल करवाना पार्षद का काम होता है। ये शहर के लिए विकास की योजनाएं बनाने में और उन्हें लागू करवाने में मदद करती है। All the elected councillors attend the meeting of the municipality or the municipal corporation. This meeting are presided over by the mayor, who is also elected by the people of all the wards. सारे चुने गए पार्षद नगर पालिका या नगर निगम की जो बैठकों में शामिल होते हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता नगर निगम या नगर निगम के अध्यक्ष करते हैं। इन्हें भी सारे वार्ड के लोग अपना मत देकर चुनते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। The function of the municipality and municipal corporation are carried out through various committees which look after different areas. There are 5 to 12 members in each committee. नगर पालिका या नगर निगम की बैठक में शहर की समस्या, किए जाने वाले काम और आगे की योजना बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग समितियाँ होती हैं। प्रत्येक समिति का एक अध्यक्ष होता है और 5 से 12 सदस्य इसमें होते हैं। आगे देखते हैं। The state government appoint an officer called the municipal commissioner to look after the function of the municipal council. The officer in charge of various department assist her or him. नगर जो है राज्य सरकार क्या है? राज्य सरकार प्रत्येक नगर पालिका में एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी नियुक्त करती है। ठीक उसी प्रकार नगर निगम में नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इन अधिकारियों का काम नगर पालिका नगर निगम के निर्णयों को नियमानुसार लागू करवाना और नगर पालिका के कर्मचारियों के काम की देखरेख करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है चार्ट आप लोग देख सकते हैं। अपनी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए और कहाँ पर क्या, जैसे कि पॉपुलेशन यहाँ पर देखिए 5000 से लेकर 20,000 से क्या होता है यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, संस्था का नाम क्या होगा? नगर पंचायत। एंड ऑफिसर्स को क्या कहेंगे? चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर जो नगर पंचायत के होते हैं, और उसका चीफ जो है प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट। फिर उसी प्रकार सेकंड देखते हैं 20,000 से लेकर जो है 1 लाख तक। ये क्या होता है? म्युनिसिपालिटी मीन्स नगर पालिका होता है। एंड उसके जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर्स। म्युनिसिपालिटी के जो अधिकारी होते हैं ऑफिसर्स को, और उसके चीफ कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। देन थर्ड क्या है? मोर देन 1 लाख, 1 लाख से अधिक, 1 लाख से
अधिक को क्या कहेंगे, उसके जो है उसकी संस्था क्या होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और यहाँ के जो ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं, कमिश्नर। एंड द चीफ कौन होता है, मेयर। इसी प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पर कौन सी संस्था और अधिकारी के नाम और उसके जो चीफ होते हैं वो कौन होते हैं। अब देन देखते हैं हम नेक्स्ट नगर पालिका के कार्य। फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, कौन कौन से ये कार्य करती है। फर्स्ट देखते हैं, इट लुक्स आफ्टर द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, गार्बेज डिस्पोजल्स एंड पब्लिक हेल्थ, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था करना। सेकंड क्या है, इट बिल्ड एंड मेंटेन्स रोड, ब्रिज एक्सेट्रा एज वेल एज अरेंज फॉर स्ट्रीट लाइट, सड़कों की व्यवस्था और सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करना। थर्ड क्या है, इट प्रोवाइड अ कांजी हाउस फॉर स्ट्रे एनिमल्स, कांजी हाउस का प्रबंध करना जहाँ पर जानवरों को क्या करा जाता है, रखा जाता है। फोर्थ क्या है, इट प्रोवाइड एंड मेंटेन मार्केट प्लेस, बाजार और मंडी की व्यवस्था करना। देन फिफ्थ क्या है, इट मेंटेन बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड, जो है जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना भी कौन करता है, म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका के काम होती है। 6, इट ऑर्गेनाइज वैकेशंस, कंपेन्स एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, बीमारी फैलने पर रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाना भी नगर पालिका के कार्य होती है। 7th है, इट प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर द सेफ्टी ऑफ द वीकर सेक्शंस, समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है, इट रन्स एंड मेंटेन्स स्कूल, पब्लिक लाइब्रेरीज, पार्क एंड जूस, वाचनालय, पाठशाला, बाग बगीचे, मनोरंजन की व्यवस्था भी कौन करती है, नगर पालिका के कार्य होती है। लास्ट है, इट प्रमोट्स टू स्प्रेड ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी गतिविधियों का भी विस्तार कौन करती है, नगर पालिका का वर्क होता है। अब देखते हैं हम सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मीन्स यहाँ पर जो है आय के साधन कौन कौन से हैं। जो नगर पालिका कार्य तो इतनी सारी करवाती है, पर उसे जो है रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, इस चीज़ों के लिए जो है सारी चीज़ों के लिए पैसे उन्हें कहाँ से मिलते हैं। तो अब देखते हैं हम आय के साधन कौन कौन से होते हैं। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रेजेस इट रेवेन्यू थ्रू वेरियस सोर्सेस, जैसे फर्स्ट है लेविंग टैक्सेस ऑन हाउसेज एंड प्रॉपर्टीज, क्या करती है वो, निजी मकान, जमीन आदि पर संपत्ति कर लगाती है। सेकंड, कलेक्टिंग टैक्सेस ऑन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लीन लाइन्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी एंड इट्स रोड, पानी, बिजली, सड़कों और शहर की सफाई के लिए भी कर वसूलती है, मीन टैक्स वसूलती है। और क्या करती है, थर्ड देखते हैं, टैक्स फ्रॉम शॉप, और दुकानों से भी क्या करती है वो, टैक्स लेती है। थ्रू एंटरटेनमेंट टैक्सेस लिवाइड ऑन फिल्म्स, सर्कस एक्सेट्रा, जो है मनोरंजन कर, फिल्म, सर्कस आदि पर भी क्या करती है वो, टैक्स लेती है। देन नेक्स्ट क्या है, चार्जिंग टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जो क्या करती है, विज्ञापन जो दिखाता है उस पर भी क्या करती है वो, टैक्स लेती है। देन ऑब्टेन ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और सरकार से भी अनुदान प्राप्त करती है। लास्ट है रिसीविंग अ प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू फाइन्स ऑन प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर का अंशदान मतलब उन्हें मिलता है। सो स्टूडेंट्स, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नगर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन is depended on the size of the population of a town or city. Each nagar panchayat or municipal corporation has their own CEO. किसी शहर की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है कि वहाँ नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम बनेगी। हर एक के अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालन अधिकारी अलग होते हैं।
जैसे कि हमने आपको बताया था। सो स्टूडेंट्स, आप इस एक्सरसाइज को पूरा कीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नगर पालिका जो है, नगर पंचायत, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नंबर ऑफ मेंबर इन दी म्यूनसिपालिटी में कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ मेंबर्स इन दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सारे के आप लोग क्या कर सकते हैं, मैच दी कॉलम बना सकते हैं। आप लोग भी इसे एक्सरसाइज को घर में पूरा कीजिए। ओके, टेक केयर।